प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई है। गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी लोकार्पण किया। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था, धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक घरों में छत पर सौर पैनल लगाए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त नौकरी और कौशल के अवसरों पर भी जोर दिया। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु समर्थक सिद्धांत भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख हिस्सा हैं। इसमें मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और एक पुनः उपयोग होने वाली अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को प्रोत्साहन देना शामिल है। फ्रेंड्स, भारत
G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। अब 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। आप सभी को, अभी आपने वीडियो भी देखा, हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। इस एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर कर चुकी हैं। अभी तक 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने देश के 17 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना की बात की। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में हरित हाइड्रोजन सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लेकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब 1-1.5 करोड़ लोग होते हैं। इतनी बड़ी ट्रेन का, और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस में तय जलवायु प्रतिबद्धताओं को तय समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया।
उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ भारत का हर घर बिजली उत्पादक बन जाएगा। एक बहुत खास गांव है मोढेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेम्पल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं अभी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे मेरा आग्रह है एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों और वैश्विक प्रतिनिधियों से भारत के उभरते हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है। सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही हैं। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है। और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 86% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया है। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावशाली प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा।
3 दिवसीय कार्यक्रम में 40 से अधिक सत्र होंगे। इसमें नवोन्मेषी, वित्तपोषण, हरित हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चाएं होंगी। इनमें 140 देशों के करीब 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां उपस्थित लोग मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्तपोषण, ग्रीन हाउस और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। गुजरात राज्य मेजबान राज्य है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से अधिक स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। एक प्रदर्शनी होगी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, स्टार्टअप और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी एक टिकाऊ भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करेगी। पृथ्वी को ढकने वाली और सूर्य की गर्मी को अवशोषित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पैदा होता है, जिसमें बिजली और ऊष्मा के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन वैश्विक जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 75% से अधिक और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि और ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। कुल स्थापित क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 42% से अधिक है। भारत विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। भारत दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना चाहता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों के तहत अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें विभिन्न अनुसंधान, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों को शामिल किया गया है। देश में COP26 में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का एक बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 207.76 गीगावाट से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 46% है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ी है और अगस्त 2024 तक 89.4 गीगावाट हो चुकी है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के अनुमान के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 748 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होने का अनुमान है। 2014 से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 128% की वृद्धि हुई है। 2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2.6 गीगावाट से बढ़कर 89.43 गीगावाट है। 2014 से पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट से बढ़कर अब 47.19 गीगावाट हो गई। देश भर में 39.28 गीगावाट के 57 सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। सरकार फ्लोटिंग पीवी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दे रही है। भारत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक
5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की हैं। भारत ने इस्पात, परिवहन, गतिशीलता और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की। इसके अलावा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 24,000 करोड़ रुपए के साथ सौर पीवी विनिर्माण में PLI योजना शुरू की। वर्ष 2014 के बाद से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $78 बिलियन का निवेश हुआ। इसके अलावा वैश्विक प्रयास के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। ये विभिन्न सरकारों के बीच एक संधि आधारित संगठन है जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के व्यापक विकास के लिए वर्ष 2030 तक आवश्यक $1,000 बिलियन जुटाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य सौर वित्त पोषण, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास और क्षमता निर्माण के लिए मांग जुटाकर सौर ऊर्जा और विद्युत का उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत में कमी लाना है। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.